तेजस्वी यादव ने क्यों नकारा नीतीश कुमार द्वारा मंत्रिमंडल के विस्तार के प्रस्ताव को? नीतीश कुमार के इस डर से उत्पन्न होता है सरकार में किसी का हस्तक्षेप न होने देना। खासतौर पे इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े जनधार वाली पार्टी, इतने ज्यादा विधायकों वाली पार्टी का सहयोग लेकर सरकार चलाने के बावजूद उस पार्टी को हिस्सेदारी नहीं दे पाई। नीतीश कुमार के मन में केवल एक प्लान नहीं है बल्कि सीरीज ऑफ प्लान्स है, यानी बैकअप प्लान बनाकर वो चल रहे हैं। एक बड़ी समस्या यह है कि तेजस्वी यादव ने यह दावा कर दिया है काफी नाराजगी के साथ कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। एक राजनीतिज्ञ के रूप में नीतीश कुमार के लिए यह वक्त बहुत अच्छा नहीं बीत रहा है। हालांकि वो सत्ता के शीर्ष पर काबिज है, बिहार में आज भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी पार्टी लगातार अपना जनाधार खो रही है। बड़े बड़े नेता उनकी पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। पार्टी सीधी कॉन्फ्लिक्ट में है उस विचारधारा से जिसके ऊपर उस पार्टी का निर्माण हुआ था। कोर वोट बैंक लौकुश भी अब छितरा रहा है। नीतीश कुमार परेशान है, लेकिन उनकी परेशानियां केवल अपनी पार्टी की राजनीति को लेकर नहीं है बल्कि उस गठबंधन को लेकर है जिसे भाजपा के खिलाफ सबसे बड़ा गठबंधन यानी महागठबंधन बनाकर बिहार में उन्हें प्रचारित किया है। 7 पार्टियों का यह गठबंधन है, लेकिन अगर चुनाव में रिजल्ट्स को देखें तो कुढ़नी और गोपालगंज की हार यह बात बताती है कि इस महागठबंधन अपना वोट बैंक भाजपा के खिलाफ जमीन पर उतारने में असफलता हासिल की। वहीं वर्तमान सरकार की बात करें तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसकी वजह से वर्तमान सरकार भी काफी अस्थिर नजर आ रही है, जबकि सरकार के पास मेजोरिटी अच्छी खासी है और बिहार में भाजपा इस सरकार को हिलाने की लाख कोशिशें करने के बावजूद विफल रही है। तब आखिर इतनी परेशानियां क्यों हैं? दरअसल इसका कारण एक नहीं है। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा और इस कुर्सी को लेकर डर सबसे बड़ा कारण है, लेकिन इसके अलावा नीतीश कुमार के इस डर से उत्पन्न होता है सरकार में किसी का हस्तक्षेप न होने देना। खासतौर पे इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े जनधार वाली पार्टी, इतने ज्यादा विधायकों वाली पार्टी का सहयोग लेकर सरकार चलाने के बावजूद उस पार्टी को हिस्सेदारी नहीं दे पाना। आप सोच रहे होंगे कि हिस्सेदारी तो मिली है, ज्यादा मंत्री भी हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत फैसला लेने में है। तेजस्वी यादव के फैसलों को जिस तरीके से नीतीश कुमार नजरअंदाज कर रहे हैं और उनके मंत्रियों द्वारा बोले गए बयानों पर जिस तरीके से हमलावर हो रही है जदयू, निश्चित तौर पर इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार के मन में केवल एक प्लान नहीं है बल्कि सीरीज ऑफ प्लान्स है, यानी बैकअप प्लान बनाकर वो चल रहे हैं। बीच में भाजपा के साथ उनकी नजदीकियों की बात आती है। यह भी स्पष्ट हो जाता है कि नीतीश कुमार के एक दूत लगातार भाजपा के संपर्क में है। इससे महागठबंधन का जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो बिगड़ता है। अब समस्या क्या है? देखिए, एक समस्या नहीं है, एक बड़ी समस्या यह है कि तेजस्वी यादव ने यह दावा कर दिया है काफी नाराजगी के साथ कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। इससे नई समस्याएं क्या उत्पन्न होती हैं? देखिए, इस बयान से पहले नीतीश कुमार का बयान आया था। नीतीश कुमार ने कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, हमें राजद कोटे के 2 मंत्री जो हटे हैं उनको भी रिफिल करना है और हमारी बात कांग्रेस से हुई है, उनके भी विधायकों की संख्या बढ़ानी है। हालांकि इसमें मांझी जी का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेफ्ट की पार्टियों का नाम उन्होंने नहीं लिया, जहां से पहले ही से दावा किया जा रहा था। तो इतनी समस्याएं क्यों हैं? दरअसल तेजस्वी यादव ने क्यों नकारा नीतीश कुमार द्वारा मंत्रिमंडल के विस्तार के प्रस्ताव को, यही सारा विवाद फंसा हुआ है। इससे पहले थोड़ा पीछे चला जाए। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के मंच पर जाने से इनकार किया, यह साबित करता है कि कांग्रेस द्वारा नीतीश कुमार को समय नहीं दिया जाना, विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार का जो तैयारी थी उस पर पानी फेरना सोनिया गांधी का, इसका बदला नीतीश कुमार कांग्रेस के यात्रा में न जाकर ले रहे हैं या मैसेज दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केसीआर का एक छोटा सा कार्यक्रम था जिसमें तेजस्वी और ललन सिंह दोनों को वो भेज रहे हैं, यानी 2 जगहों पर नीतीश कुमार 2 फैसले लेते अलग अलग नजर आ रहे हैं। इससे विवाद उत्पन्न होता है। वहीं नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंच से दावा किया था कि कांग्रेस के विधायकों की संख्या को देखते हुए 1 मंत्री इस बार बढ़ेगा और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बात अखिलेश सिंह से हो चुकी है जो कि बिहार के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, 1 मंत्री बढ़ाया जाएगा। अब तेजस्वी यादव जब ये आरोप लगा देते हैं, ये विराम कर देते हैं इस बात से कि मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में नहीं होगा, तो इससे नई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। एक बात स्पष्ट समझ में आती है कि जहां कांग्रेस इंतजार में बैठी थी कि
कि उसके मंत्रियों की संख्या कैबिनेट में बढ़ेगी। वहीं तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि बिहार में मंत्रियों की संख्या बढ़े। इसके पीछे 2-3 कारण और हैं। एक, तेजस्वी यादव इस बात से भी नाराज है कि कांग्रेस नीतीश कुमार को लेकर कोई फैसला नहीं ले पा रही है। वहीं उनकी नाराजगी नीतीश कुमार से भी है कि जिन मंत्रियों का नाम वो आगे सुझाना चाह रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार में, उन पर भी कुछ न कुछ आरोप लगे हुए हैं और नीतीश कुमार को उनके नाम से परहेज है। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के A to Z को भी झटका लगता है और तेजस्वी के उस प्लान को भी झटका लगता है जिसमें नीतीश कुमार को दिल्ली की कुर्सी पर बिठाना था और बिहार में अपने लिए संभावनाएं बढ़ानी थी। नीतीश कुमार दिल्ली छोड़कर बिहार में लगातार घूम रहे हैं। तेजस्वी की नाराजगी इस बात से भी है। समय बचा कम है और इस बचे हुए समय में नीतीश कुमार जो समय महत्वपूर्ण है उसे बर्बाद भी कर रहे हैं। मीडिया का एक बड़ा घराना लगातार नीतीश तेजस्वी के बीच जो विवाद है उसको बहुत सुर्खियों से चला रहा है। ऐसे में सरकार की जो आयु है वो काफ़ी घटती नजर आ रही है और वैसे भी 24 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, ये बातें सार्वजनिक हो चुकी हैं। इस विवाद की वजह से नीतीश कुमार एक बार फिर से फंसते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच भी फिर से जो पिछले साल समस्याएं शुरू हुई थी उपचुनाव के दौरान, वैसी परिस्थितियां फिर उत्पन्न होती नजर आ रही हैं। बिहार में महागठबंधन और सरकार दोनों पर तलवार लटकती है तेजस्वी के इस फैसले से कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। कांग्रेस अपने हक के लिए कितना लड़ेगी ये देखना होगा। साथ ही साथ महागठबंधन को एकजुट रखने के लिए नीतीश कुमार किस हद तक जाते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अक्सर उस गठबंधन से अपने आप को दूर कर लेते हैं जहां समस्याएं बढ़ती हैं। उनके अपने ही पार्टी में काफ़ी विवाद है। तो इस वक्त महागठबंधन के स्वास्थ्य पर किसी की नज़र है नहीं, यानी बिहार में सरकार और महागठबंधन दोनों पर तलवार लटकी हुई है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।